आज बहुत बड़ा सियासी उलटफेर हुआ। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई। मानहानि केस में 2 साल की सजा मिलने पर राहुल गांधी को अयोग्य करार दिया गया। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से 2019 में चुनाव जीते थे। मामला 2019 का ही है। तब राहुल गांधी ने कर्नाटक की चुनावी सभा में मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। कांग्रेस मुख्यालय में आगे की रणनीति बनाई जा रही है। इस समय कांग्रेस मुख्यालय में एक बड़ी बैठक चल रही है। ज्यादा जानकारी लिए हुए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैनेंद्र, अभी तक खबर यह मिल रही थी कि राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचे हैं, प्रियंका गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं। इस समय का क्या स्टेटस और क्या कुछ चल रहा है? देखिए, कांग्रेस दफ्तर में जो बैठक चल रही है वो बेहद महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि राहुल गांधी जो पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं, उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हो चुकी है। कांग्रेस इस मुद्दे पर दोनों मोर्चों पर लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है। एक तो कानूनी लड़ाई उन्हें लड़नी ही है, जो सूरत कोर्ट का फैसला था उसे ऊपर की अदालत में चुनौती देनी है, और दूसरी जो राजनीतिक लड़ाई है, और उसमें एक कहीं ना कहीं एक नई बात ये जुड़ गई है कि राहुल गांधी की मेंबरशिप भी अब चली गई। इसको कैसे लोगों के बीच लेकर जाना है। कांग्रेस ये कह रही है कि राहुल गांधी को निशाना बनाया गया है क्योंकि वो सरकार को घेर रहे हैं लगातार, इसलिए उनकी आवाज को दबाने की कोशिश है, उनको परेशान करने की कोशिश है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया कि वो भारत के लिए लड़ते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। एक बड़ी रणनीति बनाई जा रही है कांग्रेस दफ्तर में। जो बैठक चल रही है उसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी पूर्व अध्यक्ष, प्रियंका गांधी, तमाम कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं, और इसके अलावा देश भर में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक दल के नेता हैं, जितने भी महत्वपूर्ण नेता हैं देश भर में कांग्रेस के, वो इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं। जो दिल्ली में वो कांग्रेस दफ्तर में है, और बाकी लोग जो है वो वर्चुअल तरीके से बैठक में जुड़े हुए हैं। किस तरीके से राहुल गांधी को जो सजा हुई है और अब उनकी मेंबरशिप भी चली गई है। ठीक है जैनेंद्र, आप नजर बना के रखिए। जैसे कोई अपडेट होगा इस बैठक से जुड़ा, हम फौरन अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हम बता दें कि संसद सदस्यता खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि लोगों की आवाज उठाने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। अपने नेता के साथ पूरी पार्टी एकजुट खड़ी दिखाई दे रही है। बीजेपी विरोधी तमाम पार्टियों के नेता इसे तानाशाही कह रहे हैं। मानहानि की पूरी कहानी अब आप देखिए। संघर्ष करो हमारे साथ, और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और आज हमारे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक दिवस है। आक्रोश है, विरोध है, नाराजगी है, गुस्सा है। और मैं समझता हूँ संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा हो चुका है। उबाल है, बवाल। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने के फैसले पर सवाल है, और इन्हीं सवालों के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दहाड़ रहे हैं सड़कों पर। लखनऊ में, मुंबई में, दिल्ली में, देश के तमाम हिस्सों में विरोध का विस्तार हो रहा है। आक्रोश की अग्निज्वाला में समूची कांग्रेस धधक रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रायोजित विरोध का ट्रेलर दिखा रहे हैं। कैसे समूची कांग्रेस या कहिए बीजेपी विरोधी तमाम पार्टी एक कतार में खड़ी है। संघर्ष करो हमारे साथ, ये आपको बताएंगे, मगर उससे पहले जानिए कि कैसे मोदी विरोध की आग में राहुल गांधी ने अपना ही हाथ जला लिया। ये 2019 की बात है, जब राहुल गांधी ने उपनाम को हथियार बनाकर मोदी सरकार पर शाब्दिक प्रहार किया था। बीजेपी के आहत विधायक ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। करीब 4 साल बाद 23 मार्च 2023 को सूरत की कोर्ट ने फैसला दिया।
मानहानि केस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। 2013 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर राहुल की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई। जैसे ही ये लिखित आदेश जारी हुआ, 24 घंटे के अंदर जिस तरह राहुल गांधी को संसद से बाहर करने का फैसला हुआ, कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, पार्टी के तमाम नेता कैमरों के चमकते फ्लैश के सामने आक्रोशित मुद्रा में खड़े हो गए। किसी ने डेमोक्रेसी को तिलांजलि बताया, कोई तानाशाही बता रहा है, तो कोई इसे अदानी के विरोध में बदले की कार्रवाई करार दे रहा है। सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। कि डरते हैं, राहुल गांधी से डरते हैं, भाजपा डरती है। इस तानाशाही प्रवृत्ति की एनडीए गवर्नमेंट को लोग जो है बख्शेंगे नहीं, मेरा मानना है, क्योंकि इस प्रकार की तानाशाही लोग पसंद नहीं करते। शाम होते होते कांग्रेस के शीर्ष नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे। लोकतंत्र की दुहाई देते हुए मोदी सरकार पर जमकर शाब्दिक बौछार की। इस सरकार ने हर गणतांत्रिक संस्था को खत्म करने का प्रयत्न किया है। बोलने की स्वतंत्रता और बोलने के बाद की स्वतंत्रता, दोनों को सीधा निचोड़ने का प्रयत्न किया इस सरकार ने बार बार। भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बहुत घबराई हुई है, बौखलाई हुई है, बहुत परेशानी में है। एक तरफ राहुल गांधी जी की कोशिश और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की साजिश। ये साजिश बनाम कोशिश। कांग्रेस की बैठक हुई, राष्ट्रीय स्तर के विरोध की रणनीति बनी, तो दूसरी तरफ राहुल के बहाने मोदी विरोधी एक कतार में खड़े हो गए। तमाम पार्टियों के नेता राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के फैसले को प्रयोग बता रहे हैं। ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं समझता हूं संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ है। ये सिर्फ राहुल गांधी का कि लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं हुई है, लोकतंत्र मृत घोषित हुआ आज। देश के देशवासियों से अपील करूंगी कि आज उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, कल आपके वोटिंग राइट्स का डिस्क्वालिफिकेशन ये लोग कर देंगे। इस पार्लियामेंट को ये लोग ताला लगा देंगे, इस पार्लियामेंट को म्यूजियम बना देंगे। इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की संस्था नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। राहुल गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया है। ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है, वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में बस एक ही पार्टी बचे, वन नेशन वन पार्टी, और सारी पार्टियों को खत्म कर दिया जाए। बीजेपी विरोधी तमाम पार्टियां मोदी सरकार पर चौतरफा प्रहार कर रही हैं। सबसे विशाल लोकतंत्र के लिए अशुभ घड़ी बता रही हैं, लेकिन बीजेपी इसे कानून की नजर से देखने की वकालत कर रही है। मैं तो इतना ही कहूंगा, भगवान के घर में देर से ही अंधेर नहीं। राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूं, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी। सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था, आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। उनके साथ साथ वायनाड के लोगों को भी इससे छुटकारा मिल पाया। एक पिछड़ी जाति के प्रति किस प्रकार के अनर्गल बयान देकर के एक सामान्य संसदीय शिष्टाचार का भी सामान्य पालन करने का जिन लोगों ने कभी अपने जीवन में उसको अपने जीवन का हिस्सा न बनाया हो, और इसी के लिए कहा गया है, जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मति पहले हर लीना। और उनकी मति को प्रभु ने किस रूप में हरने का कार्य किया, वह दृश्य कल पूरे देश ने देखा है। बीजेपी और कांग्रेस में जारी जुबानी जंग के बीच सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। राहुल गांधी ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं,
वायनाड में लोकसभा का उपचुनाव भी हो सकता है। राहुल गांधी अगले 8 साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य भी हो सकते हैं। राहुल गांधी ने ऊपरी अदालत में अपील की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उनकी सदस्यता कैसे बहाल हो सकती है उसे समझिए जरा। देखिए, अगर गांधी साहब 2024 का चुनाव लड़ना चाहेंगे तो उनको जल्द ही अपील दाखिल करनी पड़ेगी। अपील दाखिल करने का समय है उनके पास। अपील दाखिल करने के बाद उनको स्टे ऑफ कन्विक्शन, जो उन पे जजमेंट आई है सज़ा की, उस पर स्टे लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि सिर्फ बेल मिले, पर कन्विक्शन पे स्टे मांगनी पड़ेगी, और अगर उनको मिल जाती है तो फिर वो चुनाव लड़ सकेंगे। लेकिन इसमें भी पेंच है। कानून के जानकारों की माने तो दोबारा बहाली चुनाव आयोग के फैसले पर निर्भर करती है। जो सज़ा अगर स्टे हो गई तो फिर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन इफेक्ट नहीं लेगी। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ का फ़ायदा वो उठाना चाहेंगे, लेकिन एक बार ये नोटिफिकेशन हो गई, इनको फिर मेरे हिसाब से जाना पड़ेगा तो स्पीकर के पास कहने के लिए कि देखिए साहब, अब मेरी स्टे हो गई, ये वापस लिया जाए। लेकिन अगर तब तक इलेक्शन अनाउंस हो जाता तो बात अलग है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसदीय सीट वायनाड को खाली घोषित कर दिया है। चुनाव आयोग कभी भी वायनाड में चुनाव का ऐलान कर सकता है। लेकिन इस सब के बीच अगर राहुल गांधी ऊपरी अदालत में भी दोषी करार दिए गए तो फिर 2029 तक के लिए मामला फंस जाएगा। अगर उनकी सजा, कानून में ये लिखा है कि अगर 2 साल की सजा है तो जब वो सजा पूरी होती है, अगर स्टे ऑफ कन्विक्शन नहीं मिलता तो उसके बाद 6 साल और ये डिस्क्वालिफिकेशन चलती है। लेकिन अभी ना सजा शुरू हुई है, बेलेबल ऑफेंस है, बेल उनका हक है, तो इसलिए वो अप्लाई नहीं करेगी। दूसरी चीज़, अभी अपील है, अपील के बाद हाई कोर्ट में रिवीजन है, रिवीजन के बाद सुप्रीम कोर्ट में SLP है, तो अभी इनके पास कई स्टेप्स हैं। इस सब के बीच राहुल गांधी का सरकारी बंगला भी खाली कराया जा सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस आग बबूला है, सरकार और फैसले का विरोध कर रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी उसी कानून के फेर में फंसे हैं जिसकी वकालत उन्होंने खुद 10 बरस पहले की। तब 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सांसद विधायकों को 2 साल या उससे अधिक की सजा पर तुरंत सदस्यता खत्म करने का फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मनमोहन सरकार एक अध्यादेश लाई जिससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला निष्प्रभावी हो जाए। 24 सितंबर 2013 को बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने उस अध्यादेश की कॉपी को फाड़कर कानून को बरकरार रखने की वकालत की। मगर 10 बरस बाद राहुल गांधी उसी कानून की कड़ियों में उलझकर अपनी संसद सदस्यता गंवा चुके हैं। उनके समर्थन में समूची कांग्रेस दीवार की तरह खड़ी है। विरोधी पार्टियां लोकतंत्र की हत्या बताकर राहुल गांधी के समर्थन में अड़ी हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने से जुड़ा हुआ। लोकसभा की वेबसाइट से अब राहुल गांधी का नाम हटा दिया गया है। लोकसभा की वेबसाइट पर सभी सांसदों के नाम लिखे हुए होते हैं, अब उस वेबसाइट से राहुल गांधी के नाम को हटा दिया गया है। रोज कुआं खोदो और रोज पानी, ये कहावत कुछ हद तक पाकिस्तान पर मुफीद लगती है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं उसे देखकर लगता है कि कुछ वक्त बाद कुआं खोदने पर भी पाकिस्तान की जमीन से पानी नहीं निकलेगा। पूरी दुनिया के लिए रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोहराम शुरू हो गया है। पहले ही पाकिस्तान दाने दाने को तरस रहा था, रमजान के पहले ही रोजे में जी रहा था, और अब रमजान शुरू होते ही खाने पीने के सामान के दामों में आग लग गई है। मुफ्त आटे की आस में भीड़ में भगदड़ मच रही है और रमजान में पाकिस्तान में जान निकल रही है। रमज़ान से कबल महंगाई की होशरुबा लहर, कहते हैं अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल से मुश्किल तर हो गया है। हमारे मुल्क में तो इसका कोई हुकूमत नहीं है, कोई भी रखवाला नहीं, सिर्फ अल्लाह है और अल्लाह ही के सहारे जी रहे हैं। गवर्नमेंट को तो इसको उतार के फेंकना चाहिए, है नहीं इसका कि ये कुछ करके दिखा सके। कभी ये महंगी कभी वो सस्ती, आज 100 रुपए कोई चीज़ है, कल 120 होगी। ये कोई तरीका है? तमीज़ है? महंगाई जो है वो इतनी बढ़ा दी है, या फिर खा ले या बच्चों को तालीम दिला ले। पहला रमजान होगा जो सबसे महंगा होगा। कहा तो पाकिस्तान की आवाम को रमजान के पाक महीने का इंतजार रहता था, लेकिन शहबाज शरीफ वजीर आजम बनकर क्या आए, मुल्क के मुकद्दर पर ही मानो बदहाली की इबारत लिख डाली। आटा है
वो नहीं मिलता हमें, दाल है वो नहीं मिलती, गरीब आदमी मर रहा है, इस टाइम मर रहा है मौजूदा हालत में। देख रहे हैं लोग मर रहे हैं, आज भी मरे हैं, कल भी मरे हैं। बिल्कुल मरे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, हमारी हुकूमत क्या कर रही है आज तक। रमजान में मुसलमान रोजा रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो लोग महीनों से रोजे पर ही चल रहे हैं। सब चीज महंगी है, हुकूमत ने तो बस गरीबों को कबाड़ा कर दिया है, बुरा हाल कर दिया। पहले खाते थे भाई मुर्गी महीने में 3-4 दफा, अब तो हम एक खाना ही छोड़ दिए बिल्कुल। वो रोजा जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 22 करोड़ की आबादी वाले मुल्क पाकिस्तान में बहुत बड़ी आबादी को पिछले कई महीनों से 2 वक्त की रोटी मयस्सर नहीं हो रही। भला वो मुल्क रमजान में 450 रुपए में मिलने वाले खजूर को कैसे खरीद पाएगा? मतलब 450 रुपए का आधा किलो का खजूर का डब्बा मिल रहा है, जो पिछले साल हमने 180-200 रुपए में खरीदा था। अब ये सोचें कि जो आदमी 500, 700, 600 कमाएगा वो आधा किलो खजूर घर में ले जाएगा, बाकी चीजें कहाँ से लाएगा? सोचने वाली बात है ना। इस मुल्क में काम नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है, पूछता ही यहाँ पर कोई किसी को नहीं है, जो चाहे जो मर्जी ले ले, कोई पूछने वाला है ही नहीं है। लेकिन अब तक आपने जो देखा और जितना देखा, हालात उससे कहीं ज्यादा खराब हैं और उसकी सबसे बड़ी गवाही आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। तस्वीरें कुछ धुंधली जरूर हैं, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा हालत को बहुत साफ साफ बता पाने में सक्षम है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के एक बाजार की हैं, जहां सस्ते आटे के लिए भीड़ जुटी थी। भीड़ से बारी बारी महिला और पुरुष निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी के भी हाथ तक आटा नहीं पहुंचा था। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में एक बुजुर्ग की मौत की खबर आई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। अफसोसनाक खबर आ रही है 4 सदर से, जहां के सस्ता बाजार में मुफ्त आटा तकसीम के दौरान भगदड़ मची है। बताया जा रहा है कि एक शख्स जाम बहक हुआ है, जबकि खातून समेत 2 अफराद जख्मी हुए हैं। बात करेंगे, एजाज खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, कैसे पेश आया वाकया और बताइएगा अभी क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जो आटा है उस तकसीम के दौरान ये भगदड़ हुआ है, मची है, और जिसमें लोगों की तादाद जो थी वो बहुत ज्यादा थी और जगह कम थी। टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरें उस वक्त की हैं जब भगदड़ में घायल लोगों को अस्पताल ले जाया जा रहा था। किसने सोचा था कि रमजान के महीने में एक पैकेट आटे के लिए पाकिस्तान में जान दांव पर लगानी पड़ेगी। पाकिस्तान की आवाम कहाँ जानती थी कि जिनके हाथ में वो बारी बारी अपने मुल्क का मुकद्दर सौंप रहे हैं, वो जिन्ना लैंड को कंगाली का सिकंदर बनाकर ही दम लेंगे। आटे के पीछे अगर कोई मरता है तो हुक्मरानों को डूब मरना चाहिए। हुकूमत अपने समझती है, पकड़ा पकड़ी कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। अवाम का तो सोचो, अवाम क्या करेगा? अवाम रमजान कैसा गुजारेगा? हुकूमतां चोरां दियां ने, इन्हां अपने ढिड भरने, तुहानू की देना? सीधे इंडिया से लाहौर में आए ना, प्याज 30 रुपए किलो रुल जाना यहाँ पे। शाम को जब बंदा घर जाता है तो जेब बिल्कुल खाली हो जाती है। वो कहते हैं कुर्बानी आने से पहले कुर्बानी अपनी दोगे, फिर बकरा खरीदोगे। लेकिन ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसे हथियारों की होड़ और बारूद के बादशाह का सपना दिखाकर हुक्मरान अपनी दुकान चलाते रहे। अब तो पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो भी सब जानती है। पाकिस्तान को जब ये शॉर्टेज हुई है ना सैलाब के दिनों में, उसने बोला कि सबसे पहले जो है ना आपको प्याज जो है ना बॉर्डर पे 15 रुपए किलो देंगे, जो इंडिया के हिसाब से इधर पड़ जाएगा 25-30 रुपए किलो पड़ जाता, जो पहुँचते पहुँचते लोगों तक 50 रुपए किलो आ जाता। वो टमाटर उसने बोला था कि जो है ना 10 रुपए से 12 रुपए किलो देंगे हम।
ये लोग ऐसे हैं कि अपने मकसद के लिए, अपने सियासी लोग हमारे ऐसे हैं ना, हमारी आर्मी भी ऐसी है, सारे लोग ही अपने फायदे के लिए देखते हैं, कोई किसी के लिए नहीं सोचता। पाकिस्तान के आर्मी और उनकी सरकारों ने सोचा होता तो जनता का ये हाल क्यों होता। मुफ्त आटे के लिए लोग पहुंचते हैं तो उनके हाथ खाली होते हैं, और आवाज उठाओ तो व्यवस्था संभालने वाले मुंह पर थप्पड़ जड़ देते हैं। तस्वीरें खैबर पख्तूनवा के बन्नू जिले की हैं, जहां शहबाज शरीफ सरकार के किए वादे के मुताबिक लोग मुफ्त आटे की आस में पहुंचे थे। लेकिन देखिए पुलिस किस बेरहमी के साथ पेश आ रही है। अब तस्वीर का दूसरा हिस्सा देखिए। खैबर पख्तूनवा के इस हिस्से को बेहद रूढ़िवादी माना जाता है, लेकिन जब भूख लगती है तो उसके आगे हर चीज बौनी साबित हो जाती है। भूख की मार ऐसी है कि अब इस बेहद रूढ़िवादी जिले की महिलाएं भी सड़क पर उतर आई हैं। बुरके में बैठी इन महिलाओं ने रास्ता रोक दिया है कि जब तक आटा नहीं मिलेगा तब तक वो रास्ते से नहीं हटेंगी। ये तस्वीर उस दौर की है जब रमजान में दुनिया के तमाम देश सामान सस्ता कर देते हैं और पाकिस्तान 50 साल की सबसे ज्यादा महंगाई की मार झेल रहा है। मार्केट में हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। अदरक देखिए कहाँ चला गया, टमाटर का रेट बढ़ गए हैं, और ये आगे दुकानदार बता रहे हैं जी कि अभी तो रमज़ान शुरू हो रहा है तो ये और रेट बढ़ रहे हैं। अभी अगले तो डे टू डे रेट बढ़ रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में जो क्रिश्चियन कंट्रीज जो है, इटली के अंदर लोगों ने चीज़ों के रेट कम कर दिए रमज़ान की वजह से। सऊदीया में, दुबई में, मैं फ्रांस रह के आया हूँ, वहाँ पे रमज़ान के अंदर स्पेशल पैकेज लगते होते थे। तो यहाँ तो हमारे मुसलमान मुल्कों में कह रहे हैं जी अगले हफ्ते और प्राइस बढ़ जाने हैं, अभी रोज प्राइस बढ़ जानी है। तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है उस मुल्क का। पाकिस्तान के आवाम को अब सिर्फ खुदा से आस है। शहबाज सरकार से देश नाउम्मीद हो चुका है। मगर मस्त जानते हैं जो वो पानी में रहते हैं, वो अंदर और नीचे रहते हैं, आंखें ऊपर रखते हैं, जैसा कि शिकार आता है वो पकड़ लेते हैं। इसी तरह हम लोग इनका शिकार है अवाम। बच्चे जो है अभी मुझे कह रहे थे पापा ये चीज़ लेके आनी, मेरे पास पैसे ये देखो 6000 से ये कोई 30-40 रुपए बचे। अभी ये अवाम को क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे। रमज़ान आने से पहले वो कहते हैं कुर्बानी आने से पहले कुर्बानी अपनी दोगे फिर बकरा खरीदोगे। बेटा जी अवाम को कुछ नहीं दे रहे। इतनी महंगाई हुई है, मेरी दिमाग की नस फटने वाली है। वाकई हालात इतने खराब हैं कि सोचो तो नस फटने लगती है। ये सोचकर दहशत होती है कि जिस घर में भूखे बच्चे इंतजार करते हैं कि माँ बाप आएंगे तो खाना लेकर आएंगे, और वो जब खाली हाथ पहुँचते हैं तो कैसी बेबसी का मंजर होता होगा। लेकिन जिस मुल्क ने अपनी पूरी ताकत हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत का बारूद बिछाने में लगा दी हो, उसकी ये दशा तो होनी ही थी। जिसने बबूल का पेड़ बोया हो उसे फल के तौर पर तो कांटे ही मिलेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इन्हें अब भी होश नहीं आया है। अब भी ये कान में रुई डाले हुए हैं और अपने ही मुल्क की आवाज तक नहीं सुन पा रहे। भूख से बंदा मरता हुआ नफरत मुझे नहीं समझ आती। भूख से मरते हुए लोगों को तो एक दूसरे को जिंदा बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हम भूख से मर रहे हैं और हम ये हर दफा ये इजाद करके सोचते हैं हमने ऐसा मिसाइल बनाया जिससे इंडिया के हम 10 करोड़ लोगों को मारेंगे। ऐसा मिसाइल बनाया मिसाइल से कितनों को मार पाएंगे उसका तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान की अपनी आवाम भूख से तिल तिल कर मर रही है। पिछले 1 साल से औसतन पाकिस्तानियों की खरीदने की क्षमता में 40% से ज्यादा की कमी आई है। हर चीज़ महंगी हुई है और हर चीज़ महंगी। ये जो लेमन थे, ये नींबू, ये 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो थे, अब 200 मांगते हैं, 180 मांगते हैं, 250 मांगते हैं। किसी का कोई रेट नहीं है। अभी मैंने खीरे पता किए हैं, कोई 40 मांग रहा है, कोई 80 मांग रहा है, कोई 60 मांग रहा है। कोई गिरफ्त नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई बस जिसका जो दिल को मांगता है वो मांग लेता है। हर एक ने अपना रेट सेट किया। हाँ जी, हर एक ने अपना रेट। रमजान के महीने में पाकिस्तान में कोहराम क्यों मच गया है, उसके लिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पिछले रमजान और इस रमजान के बीच दाम में आसमान और खाई का फर्क आ गया है।
पिछले रमजान में 800 से 1500 रुपए में मिलने वाला 20 किलो आटा इस बार 1295 से 3100 रुपए में मिलने लगा है। 148 से 200 रुपए किलो मिलने वाली दाल छलांग मारकर 220 से 320 रुपए किलो पर पहुंच गई है। पिछले रमजान में 240 से 350 रुपए किलो मिलने वाला चिकन इस बार 360 रुपए से 550 रुपए किलो मिल रहा है। और सबसे ज्यादा आग तो प्याज में लगी है, जो 417% उछाल के साथ अब 100 से 120 रुपए किलो में मिल रहा है। हर चीज़ इतनी महंगाई हो गई, गरीब आवाम के पास इतना पैसा नहीं कि वो रोज़ों को लेकर सामान ले जाए। मैं घर से प्याज लेने के लिए तो वो कुछ रेट दे रहे हैं, वो कुछ दे रहे हैं, मिल भी नहीं रहा। पिछली बार यहाँ पे हर त्योहार के त्योहार बाजार लगता था कि रमज़ान बाजार, इस बार उन्होंने लगाया नहीं है। हर चीज़ इतनी महंगी हुई है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। महंगाई का आप पूछो ही नहीं, और जो चीज़ें गरीब के तो पहुँच से दूर हैं, गरीब तो देख ही नहीं सकता। और जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास भी सोचने में मजबूर हो गए हैं कि क्या चीज़ लें क्या चीज़ न लें। अब हालत ये है कि आप ये रश देख रहे हैं ना, ये सिर्फ लोग जो है ना, ये लोग जो है ना सिर्फ देख देख के रेट पूछ के ये भाग रहे हैं, कोई भी परचेज नहीं कर रहा। पाकिस्तान की 43% आबादी इस वक्त गरीबी की मार झेल रही है, यानी करीब आधा पाकिस्तान गरीब है और इन गरीबों पर महंगाई चाबुक की तरह हर दिन वार कर रही है। शेखुपुरा, कसूर, साहिवाल, फूलनगर और कोट राधा किशन समेत पंजाब के कई शहरों में मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान छीना झपटी और बेनज़मी उरूज पर रही। पूरा ग्राउंड जो है वो खवातीन से मर्दों से भरा हुआ है और हर शख्स जो है अपने हाथ में शनाख्ती कार्ड लिए मुफ्त आटे के 10 किलो थैले के लिए मारा मारा फिर रहा है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।